और करगिल सेक्टर की वीरान चोटियों पर जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, पूरा देश उन वीर सपूतों को नमन करता है जिन्होंने 26 साल पहले भारत की संप्रभुता को फिर से स्थापित किया था। 26वां करगिल विजय दिवस सिर्फ एक ऐतिहासिक गौरव गाथा नहीं बल्कि आज भी जीवंत है। हालिया ऑपरेशन सिंदूर इसकी गूंज को और ज्यादा बुलंद करता है। करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर लद्दाख के करगिल स्थित द्रास में सेना का 2 दिनों का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें 1999 के करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ लड़ाई में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। छब्बीस जुलाई 1999 को करगिल युद्ध में भारत की जीत हुई। इस दिन को हर साल करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सौरभ कालिया, मेजर पद्मपाणि आचार्य जैसे नायक शामिल रहे। उनके बलिदान को देश सलाम करता है। आज द्रास में करगिल युद्ध समारोह उनके शौर्य को सलाम करता है। हर साल 26 जुलाई को पूरे देश में सैनिकों के शौर्य को याद किया जाता है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय में मां भारती के वीर सपूतों के गाथाएं सुनाई जाती हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि देश की रक्षा के लिए सैनिक कितना बड़ा बलिदान देते हैं। उनकी वीर गाथाएं चिरकाल तक लोगों की प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। 5 मई 1999 को पाकिस्तान के घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल की पहाड़ी चोटियों पर जंग हुई। युद्ध करीब 84 दिनों तक चला। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हुआ। इसमें भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अलग अलग चरणों में जुलाई 1999 तक भारतीय सेना की लगातार जीत ने पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया। टाइगर हिल, तुलोलिंग और अन्य चोटियों पर हार के बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों का हौसला टूट गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी बढ़ रहा था। अमेरिका और अन्य देशों ने पाकिस्तान को करगिल से वापस लौटने की नसीहत दी। 4 जुलाई 1999 को तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिका में बिल क्लिंटन से मुलाकात की और घुसपैठियों को वापस बुलाने का वादा किया। 11 जुलाई तक पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने लगे। भारतीय सेना ने इसका फायदा उठाकर बाकी चोटियों को भी आजाद कराया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने युद्ध में जीत हासिल की। ये पाकिस्तान की हार और भारत के शौर्य का सबूत था। जाहिर तौर पर ये देश के वीर सपूतों का शौर्य था। करगिल विजय दिवस जिसे आज भी जब मनाया जाता है, यूं तो देखिए हमारे जो सेना के जवान हैं वो लगातार देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, लेकिन करगिल में जिस तरह से भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य, अपनी ताकत से दुश्मन को खदेड़ा और जिस मुकाम को हासिल किया, भारत का जो प्रभुत्व वापस दिलाया, वो जाहिर तौर पर बार बार ये याद दिलाता है कि हमारे सैनिक किस तरह से देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो देखिए जो समारोह जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पदयात्रा में भाग लेंगे और पदयात्रा द्रास स्थित हिमाबास पब्लिक हाई स्कूल से शुरू होगी। और द्रास से शिखा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिखा, करगिल विजय दिवस, सैनिकों की शौर्य गाथा कार्यक्रम का आयोजन, अभी क्या कुछ आपके पास तस्वीरें और जानकारी? बिल्कुल, इस बार जो करगिल दिवस का इस समय पर मनाया जा रहा है, उसका जो थीम है पूजा, वो है वीरता को कैसे संजो कर रखा जाता है, राष्ट्र निर्माण में कैसे लोग प्रेरित करते हैं और इनकी वीरता की विरासत को संजो कर रखना हमारा काम होता है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले पर्व मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि ये वो शौर्य गाथा है जो वीरों द्वारा लिखी गई है और हमारे द्वारा गाई जाती है, और इसीलिए यहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट का भी कार्यक्रम होता है। कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए ये कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले तो वीरों की जो आहुति थी उसे नमन किया जाता है। यहाँ पे जो डिग्निटरीज है वो मौजूद हैं। मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ साथ
रक्षा राज्य मंत्री की भी मौजूदगी रही और पूरे दिन पूजा ये कार्यक्रम आज चलता रहा है। और साथ ही चूंकि हम इस समय वॉर मेमोरियल पर हैं, ऐसे में आपको एक बार दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या तैयारियां की गई हैं। वॉर मेमोरियल की शुरुआत यहाँ से होती है, उस गेट से। इससे पहले परेड की यहाँ पर शुरुआत हुई और यहाँ पर जो तोप है एक तरीके से उसे स्पेसिफाई किया गया है, उसे सजाया गया है और उन जो जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनको याद किया जा रहा है। इसके साथ ही एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है कि किसी भी देखने वाले के दिल को गमगीन कर देती है, वो है वो स्मारक जिस पे लिखा है उन लोगों का नाम जिन्होंने करगिल के युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। न केवल टोलोलिंग पर बल्कि जो बत्रा टॉप है, जो बत्रा हिल है, वहाँ हम होकर आए। जो टाइगर हिल है पूजा, वो बहुत ही मेन है। और किस तरीके से 1999 में पाकिस्तानियों द्वारा उन तमाम चोटियों को पर कब्जा किया गया और पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी हरकत से बाज नहीं आता, 1999 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग 2.5 से 3 महीने ही ये जंग चली, लेकिन जो हमारे जवान वहां डटे थे उन्होंने हटने का नाम नहीं लिया। ये पूजा देखिए, ये वो स्मारक है इन मेमोरी ऑफ दोज मार्टियर्स जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। ये उनके याद में बनाए गए हैं और हम संख्या शायद गिनते चले जाएंगे और यहाँ पर वो नंबर्स और आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर जो ये करगिल का वॉर रहा 1999 में, वो 2.5 से 3 महीने चला और फिर कैसे जो संबंधों को स्थापित किया गया, एक मोर्चे पर लोग आकर खड़े हुए और कुछ इसी तरीके की वादी रही होगी। और जरा सोचिए, यहाँ पर हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल है। ऑल्टीट्यूड पर चूंकि इस समय हम 11,000 फीट पर है पूजा, तो जाहिर है हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब इससे भी ऊपर जब आप जाते हैं तो जरा सोचिए उस समय का मंजर क्या होगा। लेकिन जो हमारे जवान थे, उनकी शौर्य की गाथा जो उन्होंने लिखी है वो अपने हौसले से लिखी है और उसी हौसले की तस्वीर करगिल विजय दिवस के रूप में 26 तारीख को देखने को मिलती है। 25 और 26 दोनों दिन इन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है पूजा। और इसके बाद अभी जो जिस तरीके से यहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट हो रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, इसके बाद आज शाम में कैंडल लाइटिंग होगी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा इन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत शुक्रिया शिखा, आपका मकसद तस्वीरें हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए।